नमस्कार, प्रदेश एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। 28 विधानसभा सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव में अपने प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार कर रहे पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ पर एफआईआर दर्ज हो गई है। प्रदेश के दतिया जिला प्रशासन द्वारा उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। यह एफआईआर सोमवार को दतिया जिले की भांडे विधानसभा क्षेत्र में आयोजित चुनावी सभा में हाईकोर्ट के निर्देशों के विपरीत 100 से अधिक लोगों की भीड़ जुटाने को लेकर हुई है। सभा में हजारों की संख्या में भीड़ एकत्रित हुई थी। उपचुनाव के लिए लगी आचार संहिता के साथ इंदौर जिले के सांवेर में पुलिस ने निगरानी तेज कर दी है। स्पेशल टीम ने बुधवार सुबह बड़ी मात्रा में नकदी बरामद की। 2 लोग कार में करीब 51 लाख रुपए नकद लेकर सांवेर की ओर जा रहे थे। पुलिस ने रुपयों के बारे में पूछताछ की तो वे स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए, जिसके बाद उन्हें बाणगंगा थाना ले जाया गया। पुलिस को शक है कि ये रुपए सांवेर विधानसभा चुनाव के लिए उपयोग होने वाले हैं। कोरोना संकट से जूझ रहे मरीजों के लिए और बड़े संकट का सामना करना पड़ सकता है। गुरुवार को प्रदेश के सभी 13 सरकारी मेडिकल कॉलेज के करीब 3500 डॉक्टर हड़ताल पर जाएंगे। हालात तब और ज्यादा खराब हो जाएंगे जब इस हड़ताल में जूनियर डॉक्टर भी शामिल हो जाएंगे। प्रदेश में डॉक्टर्स की हड़ताल से सबसे ज्यादा संकट अस्पताल में भर्ती कोरोना मरीजों पर होगा। इलाज न मिलने की स्थिति में कोरोना मरीजों की हालात गंभीर हो सकती है। प्रदेश की राजधानी भोपाल के हमीदिया अस्पताल में आईसीयू में 126 कोरोना संक्रमित भर्ती है। इनमें से 28 गंभीर है, 8 मरीज वेंटिलेटर पर है। वेंटिलेटर पर रखे गए मरीजों को लगातार निगरानी की जरूरत होती है। ऐसे में हड़ताल इनके लिए जानलेवा साबित हो सकती है। प्रदेश उपचुनाव के लिए सभी 28 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। देर रात जारी इस सूची में कांग्रेस से भाजपा में आए सभी 25 उम्मीदवारों को टिकट मिला है। इससे पहले कांग्रेस भी 27 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार चुकी है। बसपा भी 18 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर चुकी है। भाजपा को उम्मीदवार के नाम फाइनल करने में हफ्ते भर भोपाल से लेकर दिल्ली तक मंथन करना पड़ा। शनिवार को दिल्ली जाने से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की टीम ने 3 दिन तक भाजपा कार्यालय में बैठक कर दावेदारों से चर्चा की। संघ और पार्टी स्तर पर किए गए सर्वे के आधार पर संभावित उम्मीदवारों के नामों पर बात हुई। इंदौर के खासगी ट्रस्ट ने हरिद्वार से अयोध्या तक पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए देश भर में 500 एकड़ से ज्यादा जमीनें बेच दी हैं। अनुमान है कि यह पूरा घोटाला 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। हाईकोर्ट का निर्णय आने के बाद सरकार ने आज इस मामले की ईओडब्ल्यू जांच का निर्णय किया है। इसमें 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की जमीनें तो सिर्फ 2 करोड़ रुपए में बेच दी गई हैं। सरकार ने सभी राज्यों को पत्र लिखा है कि इन जमीनों के किसी भी तरह के हस्तांतरण पर रोक लगा दी जाए और इनका कब्जा राज्य सरकार को दिया जाए। प्रदेश में अब कृषि उपज की खरीद पर व्यापारियों को 1.70% की जगह 0.5% ही टैक्स लगेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को 12 दिन से हड़ताल पर बैठे मंडी व्यापारियों के एक प्रतिनिधि मंडल के साथ चर्चा के बाद यह घोषणा की। इसके बाद प्रदेश की सभी 272 मंडियों में व्यापारी हड़ताल खत्म करने पर सहमत हो गए। व्यापारी राज्य सरकार के नए मॉडल मंडी एक्ट के कुछ प्रावधानों से नाराज थे। इन प्रावधानों के तहत मंडी प्रांगण के बाहर व्यापारी और किसी कंपनी को प्राइवेट मंडी शुरू करने की अनुमति दे दी गई थी। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने प्रत्याशियों की तीसरी लिस्ट भी जारी कर दी है। तीसरी लिस्ट में कांग्रेस ने 3 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए हैं, वहीं एक सीट पर प्रत्याशी बदल दिया है। कांग्रेस ने भिंड की महगांव सीट से हेमंत कटारे को अपना प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस ने 28 सीटों में से 27 पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। अब सिर्फ ब्यावरा सीट पर नाम की घोषणा बाकी है। कांग्रेस ने तीसरी लिस्ट में हेमंत कटारे के साथ मुरैना से राकेश मावई और मल्हारा सीट से राम सिया भारती को उम्मीदवार बनाया है। साथ ही बदनावर से पहले उम्मीदवार बनाए गए अभिषेक सिंह की जगह अब कमल पटेल को टिकट दिया है। भोपाल के कोएफिजा क्षेत्र के मनुआवन टेकरी में दुष्कर्म और उसके बाद पत्थर से कुचलकर बेरहमी से की गई नाबालिग बच्ची की हत्या के केस की सीबीआई जांच होगी। बुधवार को शिवराज सरकार ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। गृह विभाग ने सीबीआई को राज्य सरकार की सहमति भेज दी है। 30 अप्रैल 2019 को 12 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या हुई थी। सीएम शिवराज ने कहा है कि बालिकाओं के साथ अपराध की घटनाओं में अपराधियों को कड़ी सजा दिलाई जाएगी। राज्य सरकार ने इस घटना से संबंधित अपराधों के उत्प्रेरण और षड्यंत्र संबंधित अनुसंधान की भी सहमति दी है, जिससे ऐसी घटनाओं की मानसिकता को समझकर ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। तकनीकी शिक्षा विभाग बी फार्मेसी, एमई, एमटेक सहित विभिन्न तकनीकी कोर्सेज के लिए ऑनलाइन एडमिशन प्रक्रिया आयोजित कर रहा है। अब जल्दी एमबीए और एमसीए के लिए भी ऑनलाइन काउंसलिंग शुरू करेगा। दरअसल राज्य शासन ने अंडर ग्रेजुएशन कोर्स के फाइनल ईयर के रिजल्ट नहीं आने के कारण फर्स्ट व सेकेंड ईयर के औसत अंक के आधार पर एडमिशन देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
पहले 5.5 महीने का टैक्स माफ होने के बाद अब बस ऑपरेटर किराए में बढ़ोतरी कराने के लिए अड़ गए हैं। इधर किराया न बढ़ने और यात्रियों की कमी के चलते ऑपरेटरों ने भोपाल से इंदौर, जबलपुर, बकरा, नथुल्लागंज, होशंगाबाद और सारणी सहित 1 दर्जन से ज्यादा विभिन्न रूट पर बसें धीरे धीरे बंद करना शुरू कर दिया है। एडिशनल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर अरविंद सक्सेना का कहना है कि दोनों ही बस एसोसिएशन के अध्यक्षों व पदाधिकारियों से चर्चा हो रही है। इसके बाद भी यदि ऑपरेटर बसें बंद करते हैं तो उन पर जुर्माने व परमिट सस्पेंड करने की कार्रवाई की जाएगी। कोरोना वायरस के दिमाग में प्रभाव को लेकर आईआईटी इंदौर ने एक अध्ययन किया है। अध्ययन की रिपोर्ट कहती है कि कोविड-19 वायरस का नसों में प्रभाव जितना वर्तमान में दिखाई पड़ रहा है उससे ज्यादा है। ये वायरस संक्रमितों को कई सालों बाद भी दिमागी नुकसान पहुंचा सकता है। SARS-CoV-2 एन अंडर एस्टिमेटेड पैथोजेन ऑफ द नर्वस सिस्टम नामक यह रिसर्च पेपर स्प्रिंग नेचर पब्लिकेशन में प्रकाशित किया है। यह वायरस मेनिंजाइटिस का कारण बन सकता है। राज्य सरकार ने बाबा रामदेव के पतंजलि समूह को इंदौर में कोविड मरीजों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली दवाओं के अनुसंधान की मंजूरी दे दी है। सीएमएचओ डॉक्टर प्रवीण जड़िया ने बताया कि कोविड केयर सेंटर में मरीजों को आयुष पद्धति के चिकित्सक की निगरानी में ये दवाएं दी जाएंगी। पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन ट्रस्ट इन दवाओं के प्रभाव का अध्ययन करेगा। ये रिसर्च किस सेंटर पर होगा अभी ये तय नहीं है। उधर मंगलवार को शहर में 482 नए मरीज मिले, जबकि 6 की मौत हो गई। शहर में एक्टिव केस 4554 हो गए हैं। बासमती चावल की जीआई टैग के मामले में मध्य प्रदेश सरकार और मध्य क्षेत्र बासमती उत्पादक एसोसिएशन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस मामले में कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 25 नवंबर को होगी। कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के मध्य प्रदेश के संबंध में 17 फरवरी 2016 के प्रोटेक्शन आदेश को कायम रखा है, जिसमें कहा था कि मध्य प्रदेश की बासमती को लेकर कोई प्रतिकूल कार्रवाई नहीं की जाए जब तक कि एसएलपी पर फैसला न आ जाए। राजधानी के सरकारी कार्यालयों में बिना हाथ सैनिटाइज किए और बिना मास्क के किसी भी व्यक्ति को प्रवेश न दिया जाए। सभी कार्यालयों में सैनिटाइजर की व्यवस्था रहना चाहिए। यह निर्देश कलेक्टर अविनाश लवानिया ने टीएल की बैठक में दिए। उन्होंने कहा कि सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों का निराकरण समय सीमा में किया जाए। इस काम में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं करे। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति कल्याण विभाग ने सर्वाधिक 101 शिकायतों का निराकरण किया है। लंबी शिकायतें ऊर्जा और अन्य पिछड़ा वर्ग विभाग की अधिक है। उच्च शिक्षा विभाग ने कॉलेजों में बीकॉम, बीए, बीएससी और बीबीए जैसे यूजी कोर्स और एमकॉम, एमए, एमएससी, पीजी कोर्स में एडमिशन के रजिस्ट्रेशन फिर शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके लिए 9 अक्टूबर से दोबारा लिंक खुल जाएगी। छात्र 26 अक्टूबर तक एडमिशन के लिए प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे। वहीं विभाग ने निजी सरकारी कॉलेजों को 30% सीटें बढ़ाने की अनुमति भी दी है। अभी तक हर साल 10% तक सीटें बढ़ाई जाती थी। इस बार शासन ने अपनी तरफ से 15% और इतनी ही सीटें बढ़ाने का अधिकार कॉलेज प्राचार्यों को दिया है। लॉकडाउन काल में नदियों में प्रदूषण का स्तर सबसे कम रहा। नर्मदा में ही उद्गम स्थल को लेकर खंबात की खाड़ी तक पॉल्यूशन में एकदम कमी आई थी और अब तक इसका असर दिख रहा है। जनता जागरूक बने और अन्य पहलुओं पर थोड़ा ध्यान दिया जाए तो जल प्रदूषण में बेहतर से बेहतर सुधार किया जा सकता है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा में पॉल्यूशन की मॉनिटरिंग के लिए प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड 54 स्टेशनों पर विशेष नजर रख रहा है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में निजी स्कूलों की मनमानी फीस वसूली के खिलाफ दायर याचिकाओं पर मंगलवार को सुनवाई पूरी हो गई। एक्टिंग चीफ जस्टिस संजय यादव और जस्टिस राजीव कुमार दुबे की डिवीजन बेंच ने सुनवाई पूरी होने के बाद निर्णय सुरक्षित कर लिया है। इसके पूर्व निजी स्कूलों और अभिभावकों की ओर से अपने अपने प्रस्ताव पेश किए गए। उल्लेखनीय है कि प्रारंभिक सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने ट्यूशन फीस के अलावा अन्य शुल्क वसूली पर रोक लगा दी थी। उद्यानिकी विभाग में 100 करोड़ की यंत्रीकरण योजना में आर्थिक अनियमितता पर आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ईओ डब्ल्यू ने उद्यानिकी आयुक्त को नोटिस देकर सारा रिकॉर्ड तलब कर लिया है, जिसके बाद अब सीधे डीलरों के खाते में राशि देना बंद कर दी गई है। अब किसानों के खाते में डायरेक्ट टू बेनिफिट से अनुदान की राशि डाली जाएगी, जबकि पिछले साल डीलरों को सीधे करोड़ों के भुगतान कर दिए गए थे। बीना के सिविल अस्पताल में संवेदनहीनता की हदें पार करने वाला मामला सामने आया है। अस्पताल के जनरल वार्ड में असहाय वृद्ध के सड़े हुए हाथ से कीड़े निकालकर इलाज करना तो दूर, सड़े हुए अंग से दुर्गंध आने के कारण वार्ड का दरवाजा ही बंद कर दिया गया है। अब इस जिंदा इंसान को कीड़े खा रहे हैं। लगातार 6 दिन से एक कमरे में कैद यह वृद्ध जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। बावजूद इसके किसी को इस पर दया नहीं आ रही है।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए EMS टीवी के साथ। नमस्कार।